नमस्कार, न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। लॉकडाउन 3 में भी रहेगी सख्ती, उल्लंघन पर दर्ज होगी FIR। मास्क भी हर हाल में पहनना जरूरी, ड्रोन कैमरों की भी बनी रहेगी नजर। अब तक दरभंगा में 125 लोगों पर FIR। दरभंगा में अब तक कोरोना के 5 ही मरीज। ऑरेंज जोन में है जिला। 21 दिनों तक नहीं मिला कोई नया मरीज तो ग्रीन जोन में जा सकेगा दरभंगा। कोरोना मरीज मिलने के बाद से ही सील है दरभंगा के वार्ड नंबर 20 का मिर्सिका टोला एवं पीड़ित का गांव शोभन। घर घर पहुंचाया जा रहा जरूरत का सामान। क्वारंटाइन सेंटर के आवासितों को डिग्नेटरी किट्स उपलब्ध कराए गए। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की गई अपील। और उम्दा व्याख्यानों का बनेगा बैंक, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी कुलपति। और समाचार अब विस्तार से। लॉकडाउन पार्ट 3 में भी रहेगी काफी सख्ती, उल्लंघन पर दर्ज होगी FIR। मास्क भी हर हाल में पहनना होगा जरूरी, ड्रोन कैमरों की रहेगी निगहबानी। अब तक दरभंगा में 125 लोगों पर दर्ज हो चुकी है FIR। कल 3 मई को लॉकडाउन पार्ट 2 खत्म हो रहा है और 4 मई से 17 मई तक के लिए होगा लॉकडाउन पार्ट 3। तमाम तैयारियां लगातार दरभंगा में की जा रही हैं पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन पार्ट 3 का पूरी तरह से पालन कराने के लिए। लगातार पुलिस मुस्तैद है। लॉकडाउन पार्ट 2 में भी पुलिस की मुस्तैदी काफ़ी काम आई है। जगह जगह बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। बाहर निकलने वालों की सख्त चेकिंग हो रही है। और पहले तो लोग दवा के पुर्जे, डॉक्टर के पुर्जे या दवा की स्ट्रिप वगैरह लेकर भी निकल जाते थे, यह बताने को कि वह मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए निकले हैं। लेकिन अब उसकी भी गहन जांच की जा रही है। एम्बुलेंसों को जिले की सीमा के भीतर पूरी तरह से जांच करने के बाद ही लाया जा रहा है, आने दिया जा रहा है। एम्बुलेंस को जिले की सभी सीमाओं पर बैरियर लगाकर हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। और एम्बुलेंस से भी आने पर पाबंदी है। अगर बहुत सही में इमरजेंसी है तभी आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस से आ सकते हैं, यह भी तय कर दिया गया है। और एम्बुलेंस से भी आने वालों की पूरी जांच की जा रही है। पूरे जिले की सीमा सील है हर तरफ, क्योंकि जो कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज मिला है दरभंगा में पिछले दिनों, जिसने और अन्य 4 लोगों को संक्रमित किया, वह एम्बुलेंस के जरिए ही दरभंगा आ गया था। इसलिए अब एम्बुलेंस पर भी लोगों को खासी नजर रखनी पड़ रही
रही है पुलिस प्रशासन को। इधर ट्रेन एवं बसों के द्वारा बाहर से आने वाले लोगों के लिए पुलिस प्रशासन दरभंगा में पूरी तैयारियां कर चुकी है। बाहर से आने वाले लोगों को संबंधित जिला एवं उनके ब्लॉक स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। ट्रेन आने की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन ट्रेनों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। 1-2 दिन में दूसरे राज्यों से चलकर ट्रेन दरभंगा भी आएगी। दरभंगा में कानून व्यवस्था का लॉकडाउन पार्ट 3 में भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा, कहा है दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिस कप्तान बाबू राम ने। उन्होंने न्यूज़ टुडे से बात करते हुए कहा कि चेहरे पर लोगों को मास्क लगाकर निकलना हर हाल में अनिवार्य होगा। हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी होगा। घर से बाहर निकले अगर ज़रूरी काम से भी तो अपने चेहरे पर मास्क अवश्य लगा लें, नहीं तो अगर बिना मास्क के पकड़े गए तो प्राथमिकी दर्ज होगी संबंधित व्यक्ति पर। दरभंगा जिले में ड्रोन कैमरा से भी लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करते भी अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर भी दर्ज होगी एफआईआर। एसएसपी बाबू राम ने शनिवार को कहा कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया है। अलग अलग जिले के लिए काउंटर बनाने के लिए, पार्किंग के लिए तथा बसों के लिए एवं विश्राम के लिए इन तमाम सुविधाओं को देखा गया है तथा कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि ट्रेन के आने की अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में यह सूचना पर्याप्त समय रहते मिल जाएगी। फिलहाल दरभंगा पुलिस प्रशासन तैयारियां पूरी कर चुका है। जैसे ही दूसरों राज्यों से चलकर दरभंगा के लिए ट्रेन आएगी, हम मुस्तैद रहेंगे। लॉकडाउन पर एसएसपी ने कहा कि जिन सेवाओं को और जिन व्यवसाय को छूट दी गई है वही केवल काम कर सकेंगे, केवल उन्हीं को काम की अनुमति रहेगी। बाकी लोगों के लिए लॉकडाउन पहले जैसा ही रहेगा। इस बात को आप दोबारा सुन लीजिए। लॉकडाउन पार्ट 3 में भी जिन सेवाओं को छूट मिली है केवल वही लोग काम कर सकेंगे। बाकी आम लोगों के लिए लॉकडाउन उसी तरह से रहेगा। पार्ट 3 में भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 125 लोगों पर दरभंगा में एफआईआर दर्ज की गई है। तकरीबन 350 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया है। कई लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। आप रहिए अपने घर में, स्टे होम, स्टे सेफ। हर अपडेट पहुंचाएगा आप तक सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। जिन सेवाओं को, जिन व्यवसाय को छूट दी गई है केवल उन्हीं को अनुमति रहेगी अपने काम करने की। बाकी आम लोगों को पहले की तरह अपने घर में ही रहना है। और अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि खतरा अभी बाकी है। काफ़ी संख्या में बाहर से लोग अब आएंगे इसको लेके, और इस मामले को संवेदनशीलता के साथ हम लोग ले रहे हैं। और जो लोग बाहर से आएंगे ट्रेन से, बसों से, उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है कि उनको यहाँ से संबंधित जिला के लिए बस में बिठा के भेज दिया जाएगा। जो दरभंगा जिला के लोग होंगे उनको अलग अलग ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर पे भी बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। और इसके अलावा जो वाहन चेकिंग, जिला की सीमा सील की कार्रवाई है वो पहले की तरह जारी रहेगी। और कहीं पर भी अगर सड़क पे, रोड पे, सार्वजनिक स्थान पे कोई लोग अनधिकृत रूप से पाए जाएंगे या फिर एक साथ इकट्ठा पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई पहले की तरह की जाती रहेगी। छूट में काफ़ी सारी चीज़ों को तो पहले से ही छूट है, जो कृषि से संबंधित हैं, जो सरकारी निर्माण कार्य हैं। और इसके अलावा आज कुछ नई भी गाइडलाइन आई हैं एमएचए से, जिसके लिए बिहार सरकार की तरफ से भी जल्दी उम्मीद है कि नया निर्देश आएगा। तो इनके आलोक में जिन भी लोगों को छूट है आवागमन की, उनको छूट दी जाएगी। और शेष लोगों के लिए लॉकडाउन के प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश हम लोगों ने दे रखा है और काफ़ी लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई भी है। शहर में तो हम लोग ड्रोन से भी निगरानी करवा रहे हैं और ड्रोन कैमरा की मदद से भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो बिना मास्क के थे। उनको विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये आंकड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर पूरे जिले की ओवरऑल कार्रवाई देखें तो 125 के करीब केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 350 के लगभग अभियुक्त हैं। इसमें से काफ़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। आज हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। वहाँ प्लानिंग की, अलग अलग जिला के लिए अलग अलग काउंटर बनाने के लिए, पार्किंग के लिए, बसों के लिए, विश्राम के लिए सारी सुविधाओं को देखा वहाँ पर। और अभी सूचना हम लोगों को नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ट्रेन यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। कोई सूचना नहीं है और सूचना पर्याप्त समय रहते मिल जाएगी, क्योंकि दूसरे राज्यों से ट्रेन को यहाँ तक आने में समय मिलेगा। और जैसे ही वहाँ से ट्रेन यहाँ के लिए चलेगी हम लोगों को सूचना आ जाएगी। रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे
जो अलग अलग जिला के लिए काउंटर बनाए गए हैं और उसके अलावा जो बाहर पार्किंग में बसों की व्यवस्था रहेगी, इन सभी जगहों पर हम लोगों ने जीआरपी आरपीएफ के साथ मिलकर हमारी जिला पुलिस की जो टीमें हैं वो पाली के अनुसार प्रतिनियुक्त रहेंगी और ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। सिर्फ अपने हमारे जो जवान हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि अपना प्रिकॉशन उनको लेना है, मास्क ग्लव्स पहन कर रहना है और बाकी दूसरी जो सावधानियां हैं उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। देखिए, यहाँ जांच का जो काम है वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं और जो प्रोटोकॉल का उसके अनुसार से कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं तो उसको अलग से क्वारंटाइन में रख के फिर आगे की उसकी जांच की कार्रवाई और इलाज की कार्रवाई की जाती है। दरभंगा में अब तक कोरोना के केवल 5 ही मरीज। ऑरेंज जोन में है जिला। 21 दिनों तक नहीं मिला कोई नया मरीज, तो ग्रीन जोन में रहेगा दरभंगा। ऑरेंज जोन में रहा दरभंगा। अब तक दरभंगा में कोरोना के केवल 5 ही मरीज। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं उस वक्त तक दरभंगा में कोरोना के 5 ही पॉजिटिव मरीज हैं। आज तीसरा दिन बीता जब पॉजिटिव कोई भी मरीज कोरोना का दरभंगा में नहीं निकला। यह शुक्र है, यह अच्छी खबर है कि कोरोना के पांव, उसके कदम अभी थमे हुए हैं। हम सबों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, आपको भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर 21 दिनों तक कोई नया मरीज नहीं आता है तो दरभंगा फिर से ग्रीन जोन में जा सकता है और ग्रीन जोन में मिलने वाली छूट दरभंगा को भी मिल सकती है। अभी दरभंगा ऑरेंज जोन में है और इसमें बहुत कम ही छूट की गुंजाइश है, केवल गाड़ियों पर। यानी अगर ज़रूरी काम से, ऐसे तो लॉकडाउन में निकलना बंद है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी काम से कोई निकलता है, ज़रूरी काम से निकलने के पर्याप्त कारण और साक्ष्य उसके पास हैं, तो मोटरसाइकिल पर 2 लोग चलेंगे और कार में ड्राइवर समेत 3 लोग होंगे। यानी यह समझ लीजिए कि छूट के मतलब से यही है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोग चल सकेंगे जो जरूरी काम से निकलने वाले लोग होंगे, और कार में 3 लोग होंगे या 3 लोग ड्राइवर के समेत होंगे। इससे ज़्यादा लोग नहीं चल पाएंगे किसी भी सूरत में। इसके साथ ही जो सीमित सेवाएं हैं, जिनकी छूट को अनाउंस किया गया है, वही छूट मिल पाएगी ऑरेंज जोन में। इसलिए सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए हम सबों का कि कोरोना से अगर जंग जीतना है, ग्रीन जोन में जाना है, तो हर हाल में लॉकडाउन का पालन करना होगा, घर में रहना होगा। कोरोना मरीज मिलने के बाद से ही सील है दरभंगा के वार्ड नंबर 20 का मिर्सिका टोला एवं पीड़ित का गांव शोभन। घर घर पहुंचाया जा रहा है जरूरत का सामान। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही उसी वक्त से सील किए गए दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के मिर्सिका टोला और शोभन गांव को पूरी तरह से अभी भी सील रखा गया है। आगे भी ये अभी सील रहेंगे ये इलाके। इन सील इलाकों में लोगों को ज़रूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। लगातार जो विद्युत व्यवस्था है वह अगर गड़बड़ होती है तो उसे दुरुस्त किया जा रहा है। पीने का पानी, राशन, सब्जी, दूध, दवाइयाँ, यह सब कुछ लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्वारंटाइन सेंटर के आवासितों को डिग्निटरी किट्स उपलब्ध कराए गए। क्वारंटाइन सेंटर के आवासितों को डिग्निटरी किट्स उपलब्ध कराए गए। दरभंगा में कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से जिले में अब आ रहे लोगों को प्रखंड मुख्यालय में क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं बहाल की गई हैं। सभी कमरों में आवासन हेतु लाइट और बिजली के पंखे लगाए गए हैं। सभी लोगों के लिए अलग अलग गद्दे, चादर, मच्छरदानी आदि की व्यवस्था की गई है। सभी आवासितों को तीनों टाइम नाश्ता खाना भी दिया जा रहा है। वहीं उनके मनोरंजन हेतु रंगीन टीवी भी लगाया गया है। इसके साथ ही सभी लोगों को अलग अलग दैनिक उपयोग की सामग्री, डिग्निटरी किट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आपदा प्रभारी दरभंगा पुष्पेश कुमार द्वारा बताया गया है कि आज की तिथि में सभी 18 प्रखंडों में कुल 25 क्वारंटाइन केंद्र क्रियाशील हो गए हैं। इन केंद्रों में 363 व्यक्ति क्वारंटाइन किए गए हैं। इन सभी व्यक्तियों को डिग्निटरी किट्स उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें यह सामग्री धोती, गंजी, गमछा, लुंगी, थाली, कटोरा, ग्लास, साबुन, कपड़ा, साबुन स्नान के लिए, शैम्पू, तेल, ब्रश, पेस्ट, दर्पण, कंघी, मास्क आदि शामिल हैं। सभी क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहां पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। क्वारंटीन सेंटरों पर निगरानी रखने हेतु सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। पहचान हेतु गेट पर बड़ा बैनर लगाया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा वरीय प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इन केंद्रों का नियमित विजिट कर वहां अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की गई अपील। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु 2 मई को जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित कर उनसे सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि जिला में वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5 है। बताया गया कि कोरोना से संक्रमण का मुख्य खतरा बाहर से आने वाले लोगों से है, अतः बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को जानकारी दी जाए ताकि उन्हें प्रखंड में निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया जा सके। क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिन रहने के बाद भी अपने घर जा सकेंगे। कोरोना महामारी से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है। सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी किया गया है, इसलिए इससे बचाव हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। देश भर में लॉकडाउन लागू है, इस जिला में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों, मजदूरों आदि को सरकार द्वारा हर संभव सहायता पहुँचाई जा रही है। सभी पात्र राशन कार्ड लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न के अलावा 1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा लोगों से इस विपरीत परिस्थिति में मिलजुल कर कार्य करने का अनुरोध किया गया ताकि कोरोना का संक्रमण आगे नहीं फैल सके एवं दरभंगा जिला ऑरेंज जोन से निकलकर ग्रीन जोन में आ सके। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह नियर केएस कॉलेज दरभंगा फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन 3 में भी रहेगी सख्ती, उल्लंघन पर दर्ज होगी एफआईआर, मास्क भी हर हाल में पहनना जरूरी, ड्रोन कैमरों की भी बनी रहेगी नजर। अब तक दरभंगा में 125 लोगों पर एफआईआर। दरभंगा में अब तक कोरोना के 5 ही मरीज, ऑरेंज जोन में है जिला। 21 दिनों तक नहीं मिला कोई नया मरीज तो ग्रीन जोन में जा सकेगा दरभंगा। कोरोना मरीज मिलने के बाद से ही सील है दरभंगा के वार्ड नंबर 20 का मिर्सिका टोला एवं पीड़ित का गांव शोभन। घर घर पहुंचाया जा रहा जरूरत का सामान। क्वारंटाइन सेंटर के आवासितों को डिग्नेटरी किट्स उपलब्ध कराए गए। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की गई अपील। और उम्दा व्याख्यानों का बनेगा बैंक, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी कुलपति।
उम्दा व्याख्यानों का बनेगा बैंक, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी कुलपति। उम्दा व्याख्यानों का बनेगा बैंक, बोले कुलपति। स्क्रीनिंग कमेटी करेगी निगरानी, डीन होंगे अध्यक्ष। नवनियुक्त प्रभारी वीसी ने कार्यभार संभाला, दिए कई निर्देश। नया शैक्षणिक कैलेंडर होगा जारी, लॉकडाउन के पालन में रहेगी सख्ती। लॉकडाउन के कारण ई लर्निंग एवं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर अब जैसा तैसा लेक्चर लोड कर औपचारिकता निभाना दूर की बात होगी। शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद प्रोफेसर राजेश सिंह ने इसको लेकर पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि राजभवन के दिशा निर्देश पर व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट समेत अन्य माध्यमों के जरिए पाठ्यक्रमों की वीडियो, ऑडियो या फिर हस्तलिखित मैटर आदि छात्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ये सभी पाठ्य सामग्री उच्च स्तर के नहीं होते हैं, जबकि उनकी इच्छा है कि विषयवार उम्दा किस्म के सभी लेक्चरों को संकलित कर उसका बैंक बनाया जाए। इसके लिए वीसी प्रोफेसर सिंह ने उप कुल सचिव डॉक्टर सुनील कुमार झा को छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर शिवकांत झा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय लेक्चर स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने को कहा। विभागों एवं कॉलेजों से आने वाले सभी व्याख्यानों के गुणवत्ता स्तर को यही कमेटी परखेगी और उसके बाद ही उसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकेगा। इस आशय की सूचना सभी प्रधानाचार्यों एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित करने के लिए उपकुल सचिव को उन्होंने निर्देशित किया। वीसी ने प्रस्तावित इस एकेडमिक बैंक की उपयोगिता को विस्तार से परिभाषित किया और कहा कि यह छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इससे पूर्व नवनियुक्त वीसी ने विश्वविद्यालय से संबंधित कई जानकारी ली और कहा कि इस विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा काफ़ी ऊंची रही है। उनका भरसक प्रयास होगा कि यहाँ कम समय में यादगार काम हो सके। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन 3 में भी रहेगी सख्ती, उल्लंघन पर दर्ज होगी एफआईआर। मास्क भी हर हाल में पहनना जरूरी। ड्रोन कैमरों की भी बनी रहेगी नजर। अब तक दरभंगा में 125 लोगों पर एफआईआर। दरभंगा में अब तक कोरोना के 5 ही मरीज। ऑरेंज जोन में है जिला। 21 दिनों तक नहीं मिला कोई नया मरीज तो ग्रीन जोन में जा सकेगा दरभंगा। कोरोना मरीज मिलने के बाद से ही सील है दरभंगा के वार्ड नंबर 20 का मिर्सिका टोला एवं पीड़ित का गांव शोभन। घर घर पहुंचाया जा रहा जरूरत का सामान। क्वारंटाइन सेंटर के आवासितों को डिग्नेटरी किट्स उपलब्ध कराए गए। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की गई अपील। और उम्दा व्याख्यानों का बनेगा बैंक, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी कुलपति। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।